नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका अगेन स्वागत है। आज आपके लिए एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है जो आपके लिए यहाँ तो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि क्लास 11th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही ये टॉपिक, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको रूल्स पता होने चाहिए डेबिट के और क्रेडिट के, कि कौन सी चीज़ें डेबिट होती हैं और कौन सी चीज़ें क्रेडिट होती हैं। तो सबसे पहली बात ये कि तो भैया 11th में तो ये काम आएगा ही, अगर आप 12th करोगे वहाँ काम आएगा, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे बीकॉम वहाँ काम आएगा, फिर अगर आप सीए करने की सोच रहे हो वहाँ काम आएगा, सीएमए करोगे वहाँ काम आएगा। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये एक ऐसा बेस है जो आपको हर जगह काम आएगा, हर एंट्रीज में काम आएगा, किस तरीके से एंट्रीज का इफेक्ट पड़ता है, कौन सी चीज़ें डेबिट होती है, कौन सी चीज़ें क्रेडिट होती हैं। जो भी चीज़ डेबिट होगी वो पता होना चाहिए और जो चीज़ क्रेडिट होती है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक रूल बताया है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें डेबिट होती है और कब डेबिट होंगी, और कौन सी चीज़ें क्रेडिट होती है और कब क्रेडिट होंगी। सुनना, क्रेडिट कब होंगी और डेबिट कब होंगी। अकाउंट के मैंने कुछ नाम लिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया वो चीज़ जो डेबिट हो रही है, यहाँ ये बताया जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है एसेट्स की, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बात आती है एसेट्स की। अब ये ध्यान सुनना, मैंने यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे देखो मार्क करा हुआ है, ये एक एरो बनाया मैंने, किस चीज़ का, इंक्रीजिंग का। मैंने बताया जो चीज़ इंक्रीज हो रही है वो डेबिट होती है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, सुनना। जो भी एसेट्स बढ़ती है, जो भी एसेट्स यानी कि हमारी कोई भी एसेट्स, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्टॉक हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, कैश हो, या बैंक हो, या फर्नीचर हो, या कंप्यूटर हो, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट, काम खत्म। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, यानी कि एसेट्स जब बढ़ती है तो डेबिट। अगर कोई भी खर्चा, ये देख लो एक्सपेंस, कोई भी खर्चे हो रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं आप, कोई भी चीज़ पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर रहे हो, कोई भी खर्चा पे करते हो तो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो रहा है ना खर्चा। वो चीज़ जो मैंने नाम लिखी हुई है, सिर्फ दो चीज़ें, एसेट्स और एक्सपेंस। अगर ये चीज़ इंक्रीज होती है तो क्या कर दो, डेबिट। ये चीज़ इंक्रीज होती है तो डेबिट हो जाएंगी। ये तो मैंने कहानी बताई कि कौन सी चीज़ें डेबिट होती हैं, कौन सी वो चीज़ जो इंक्रीज होती हैं तो डेबिट हो जाएंगी। एसेट्स इंक्रीज होगी डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है। अब इसका जस्ट पूरा अपोजिट, अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ना सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही थी तो डेबिट हो रहा था। क्रेडिट कब होगा, जब डिक्रीज हो जाएगी, जब डिक्रीज हो जाएगी। देखो डिक्रीज कैसे होगी, एसेट्स कम हो गई, डिक्रीज, इसका मतलब है डिक्रीज, शॉर्ट में लिखा हुआ है, एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी और एक्सपेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब मैं क्या बोलूंगा, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, क्रेडिट कर दो। कैश की वैल्यू कम हो गई, क्रेडिट कर दो। बैंक कम हो गया, क्रेडिट कर दो। ये सारी एसेट्स में आती हैं। एक्सपेंस में रेंट कम हो रहा है, सैलरी कम हो रहा है, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें खर्चे होते हैं। अगर खर्चे कम होते हैं, डिक्रीज हो रही हो, तो क्या कर दो आप, क्रेडिट, तब क्रेडिट होता है। अब ये तो बात थी एसेट्स की और एक्सपेंस की। अब बात आती है अपोजिट। अपोजिट मतलब एसेट्स के अपोजिट में कौन है, लायबिलिटी, देनदारी। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे उल्टा होगा, सुनना। यहाँ पे एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होता है, और यहाँ पे डेबिट लायबिलिटी क्या होगी, मैंने कहा था ना जस्ट अपोजिट। यहाँ पे एसेट्स क्या हो रही थी, इंक्रीज, यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तभी क्या हो जाएगा, डेबिट। कैपिटल भी लायबिलिटी के अंदर आती है, डिक्रीज, डेबिट। रेवेन्यू हमारी इनकम होती है, जब खर्चे बढ़ रहे थे तो डेबिट, जब इनकम बढ़ जाएगी तो क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब वो तो बढ़ने की बात हो, तो अभी आगे बढ़ेंगे। ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो तुम, ऐसे भी समझ सकते हो, ये क्रॉस हो गए। एसेट्स डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट होती है, लेकिन लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाती है। एक्सपेंस डिक्रीज होता है, क्रेडिट होते हैं, और इनकम डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है। उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ये चीजें इंक्रीज हो रही थी तब डेबिट हो रही थी। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें डिक्रीज हो रही हैं तो क्या हो गई, डेबिट। अब उल्टा यहाँ पे देख लो खुद ही देखो, यहाँ पे एसेट्स क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी ना, यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया, तो क्या हो गया, क्रेडिट। जस्ट उल्टा। बस आपको ये समझना चाहिए कि जो एसेट्स है और जो रेवेन्यू है, यहाँ पे सीधा सीधा है कि भैया इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, काम खत्म। लेकिन मैं जहां बात करता हूँ लायबिलिटी की या कैपिटल की या रेवेन्यू की, यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट,
लाइबिलिटी कम होती है तो सिंपल सीधी सी बात, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होगी डेबिट। उल्टा हो रहा, देखो खुद ही देख लो। कैपिटल क्या होता है, वही सीन, कैपिटल भी लाइबिलिटी के अंदर ही आती है। तो जब कैपिटल बढ़ती है, यहाँ पे एसेट्स बढ़ती थी तो क्या होता था, डेबिट। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, उल्टा कर दो जी, ये डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अगर कैपिटल कम हो गई डेबिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, रेवेन्यू कम हो गया तो डेबिट। ये इसके रूल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हर जगह काम आएंगे। ये मुंह जबानी आपके मुंह पे रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रटने की बात नहीं, समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से क्या चीज होती है। जब भी कोई चीज बढ़ती है, कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है डेबिट होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसका जस्ट अपोजिट क्रेडिट। जब कोई खर्चा बढ़ रहा है डेबिट, और जब खर्चा कम हो रहा है क्रेडिट। सिंपल सीधी सी बात, इनका जस्ट अपोजिट ये होता है, इनका जस्ट अपोजिट ये होते हैं। ठीक है, एक चीज और सुन लेना, कभी भी आपको ड्राइंग के बारे में बोल दे, देखो ड्राइंग, अगर आपको ड्राइंग के बारे में बोल दे, ड्राइंग दी हुई है पर्सनल, इसके लिए पैसा निकाल के ले गए, तो क्या होता है। देखो ड्राइंग आपने पहले भी सुना हुआ था कि जब कोई बंदा पर्सनल इसके लिए पैसा निकाल के ले जाता है तो कैपिटल में से माइनस हो जाती है। ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, ऑब्वियसली बात है। यहां भी तुम खुद सोचो, जब कैपिटल में से हम ड्राइंग को माइनस करेंगे तो क्या कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली बात है। कैपिटल का अमाउंट मान के चलो, यहाँ पे जो कैपिटल है वो है भैया 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पे जो ड्राइंग दी हुई है, यहाँ जो ड्राइंग दी हुई है, जो माइनस करने की निकाल के जा रहा है वो है भैया 10,000। तो माइनस करेंगे तो कैपिटल की वैल्यू तो अपने आप ही कम हो गई। जब भी कैपिटल की वैल्यू, देखो कैपिटल की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं, यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है, डेबिट। इसका मतलब ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट। ये याद रखना, ये जो ड्राइंग जो होता है ना, उसे हम डेबिट कर देते हैं। जब भी कोई पर्सनल इसके लिए पैसा निकाल के ले जाए, यहां पे ऐसे लिखा होगा पर्सनल यूज के लिए, तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं मैं, अमाउंट निकाल के ले गया कितना, 10,000। इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि ड्राइंग क्या होती है, डेबिट। ये और समझ लेना बस, बाकी ये रूल्स तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे, आपको पता होना चाहिए, खुद ही समझ जाओगे। जो एसेट्स इंक्रीज होती तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, खत्म। ये देखो खत्म। अब बात आती है इनकम की। इनकम से पहले खर्चों की सुन लो। एक्सपेंस बढ़ते तो डेबिट, एक्सपेंस कम होते तो क्रेडिट। ये तो सिंपल सा सीन हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दो, लाइबिलिटी बढ़ेगी, ये रही, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल कम होगी तो डेबिट। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट। सिंपल सीधी सी बात भैया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपको पता ही होना चाहिए। ये आपको सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज आपके पास आती है, और क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, वाज गोज आउट। जहां तक मुझे लगता है रूल्स आपने पूरे के पूरे नोट कर सकते हो और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले तुम्हारे पूरे एग्जाम में, तुम्हारे आने वाले भी जितनी भी बुक्स में जितने भी आगे के चैप्टर होंगे वो सारे इसी के बेस पे बने हुए। काफ़ी सारी एंट्रीज होंगी, आपको सब समझ में आ जाएंगी तब जब ये रूल्स आपको याद होंगे अच्छे से, यानी कि लर्न करोगे सही से समझ के। ये नहीं भैया रट्टाफिकेशन करना कि कौन सी चीज़ क्या होती है, आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से इसको लर्न करना है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा, यहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ क्वेश्चंस लेके। फिलहाल आज के लिए इतना ही।